सनातन विरोधी कलेक्टर मुर्दाबाद 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 सनातन विरोधी कलेक्टर मुर्दाबाद 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 देश कलेक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जबलपुर के मड़ई में मस्जिद निर्माण को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। हिंदूवादी संगठनों ने इसे मंदिर की जमीन बताकर विरोध शुरू कर दिया। हाल ही में वायरल हुई कलेक्टर की फेसबुक पोस्ट जिसमें मुस्लिम पक्ष को फैसला देने की बात कही गई है को लेकर कलेक्टर के खिलाफ अर्थी जुलूस निकाला गया। आंदोलनकारियों ने 24 घंटे में कलेक्टर के इस्तीफे की मांग की है। मुर्दाबाद 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 सनातन विरोधी कलेक्टर मुर्दाबाद 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 देश कलेक्टर मुर्दाबाद 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 जिहादी मानसिकता मुर्दाबाद 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 जिहादी मानसिकता मुर्दाबाद 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 जिला कलेक्टर मुर्दाबाद चलेगी नहीं चलेगी जिला कलेक्टर मुर्दाबाद सन 2019 से गायत्री बाल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष विश्व हिंदू परिषद निरंतर केस लड़ रहा है। हाई कोर्ट में केस गया, जब हम केस के लिए अपेयर हुए तो दूसरे पक्ष ने केस विड्रॉल कर लिया। 2021 में तहसीलदार महोदय का ऑर्डर है जो हमने सभी मीडिया पक्ष समाज को कल सौंपा है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अवैध रूप से संपत्ति को बनाया गया है। 21 जुलाई सन 2025 को कलेक्टर न्यायालय में हमारा केस था जिसमें हमको अपेयर होकर अपना पक्ष रखना था। उस पक्ष के पूर्व फेसबुक ID से कलेक्टर महोदय ने लोकतांत्रिक देश में संविधान की हत्या करते हुए जिस प्रकार से फैसला सुनाया, ये कहीं ना कहीं इस देश में संविधान की उन्होंने हत्या कर दी। एक पक्ष को सुने बगैर दूसरे पक्ष के फैसला सुना दिया और उसके बाद जब उनको लगा कि हमारा फैसला गलत है तो SDM को बलि का बकरा बना के ट्रांसफर कर दिया और फेसबुक से जो पोस्ट डली थी उसको डिलीट कर दी है। लेकिन हम इससे नहीं मानने वाले हैं क्योंकि आपने जो घोर कृत्य किया था, आपने करोड़ों लाखों रुपए लिए हैं, आपके ऊपर ये इल्जाम है और आप जिस प्रकार से जबलपुर में लोकतंत्र देश की हत्या करते हो, हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये नहीं हटेंगे हम आंदोलन करते हैं। किस तरीके से आंदोलन होगा? क्या आज हमने उनका अर्थी जुलूस निकाल के पुतला दहन किया। कल सारी तहसीलों के बाहर उनका पुतला दहन होगा, नहीं होगा तो 16-17 को जबलपुर का महाबंद बजरंग दल करेगा। ये बाकी तो सब बता चुके हैं मांगे क्या है। वस्तु स्थिति ये है कि ये बंदोबस्त की त्रुटि हुई है जो लगभग 34-35 साल पहले हुए हैं। 1991 में 326 के कुछ बटे नंबर थे और उसको लेकर के कुछ रकबे में बढ़ोतरी घटी भी हुई है और कुछ जगहों पे मिसप्लेस भी हो क्योंकि बटांकन नहीं था। इसका प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायालय में अभी भी प्रचलित है। SDM के द्वारा वस्तु स्थिति की एक जानकारी दी गई, प्रकरण का भी डिसीजन नहीं हुआ है। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में आज भी लंबित है, तो उसको लेकर के कुछ गलतफहमियां हुई। कलेक्टर साहब के नॉलेज में नहीं था ये SDM ने अपने लेवल पे उसको चूँकि सूचना देने के हिसाब से कर दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रकरण आज भी कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है, उसका डिसीजन नहीं हुआ है। जैसी बंदोबस्त की त्रुटि होगी तो रिकॉर्ड पूर्ववत हो जाएगा और उसके अनुसार जो होगा वो कार्रवाई होगी। सर, एक पोस्ट कलेक्टर साहब के फेसबुक में डाली गई है, उसके अचानक डिलीट कर दिया गया। वो SDM के द्वारा गलती से डाली गई थी। जिला कलेक्टर के द्वारा फेसबुक पोस्ट को लेकर इनको आपत्ति थी। इनकी बात हम प्रशासन तक पहुंचा देंगे। इन्हें आंदोलन की चेतावनी दी है। आज यहाँ मड़ई में इनका आंदोलन शांतिपूर्ण यहाँ संपन्न हुआ है। हमने इनको आश्वस्त किया है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर कोई भी आंदोलन करें और इनके द्वारा जो पदाधिकारी हैं वो मान भी गए हैं और इनसे हम लगातार आगे बातचीत करते भी हल्का झड़प भी दिखा। कोई भी बैरिकेड जब कोई भीड़ क्रॉस करती है तो हमारे द्वारा एक समझाइश के तौर पर उनको रोका जाता है, बस वही है और कुछ नहीं है। सर, क्या कुछ प्रमुख मांगे थी, क्या कुछ कहा? इनके द्वारा जिला दंडाधिकारी को हटाने की बात कही गई है। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ खड़े हैं। इनकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचा दी जाएगी और लगातार इनसे बातचीत की जाएगी। क्या ये कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा? 2 दिनों का इन्हें आंदोलन करने की चेतावनी दी है जो ज्ञापन के रूप में इनके है, जो प्रशासन को हम पहुँचा देंगे। शिवाजी ग्राउंड में धार्मिक आयोजनों पर तय किए गए किराए के विरोध में रामलीला समिति और अन्य संगठनों के आह्वान पर मंगलवार को सदर बाजार पूरी तरह बंद रहा। सुबह से ही संगठन सक्रिय हो गए थे और कैंट बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बोर्ड कार्यालय तक रैली निकाली। पूर्व उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे ने मांग की कि जब तक स्पेशल बोर्ड बैठक कर रेंट हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं होता आंदोलन जारी रहे। 25 फरवरी 2025 को कैंट बोर्ड द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है कि जो शिवाजी मैदान में धार्मिक आयोजन होते हैं उन सभी आयोजन पे शुल्क लगाया जा रहा है 50-50 हज़ार। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे।
जब दंगल समिति और रामलीला समिति को यह पता चला, जिसको लेके कैंट बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की गई और बताया गया ये धार्मिक आयोजन है, ये 150-150 साल पुराने आयोजन है सदर बाजार के, जो निःशुल्क होते हैं और उच्च न्यायालय से आदेश ला के शिवाजी मैदान में ये आयोजन हो रहे हैं। लेकिन कैंट बोर्ड में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है, जिसको लेके आज धनुष यज्ञ रामलीला समिति, दंगल समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल और भी अन्य सामाजिक संगठन, व्यापारी भाई, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के सारे साथी लोग एकत्रित हो रहे हैं और सदर बंद का आह्वान किया है। कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव करेंगे। जिस तरह 25 फरवरी को जो रेजोल्यूशन पास किया है, उसी तरह आज वो स्पेशल मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास करें और हम सबको समिति को अवगत कराएं कि ये सारी चीज हमेशा के लिए निःशुल्क रहेंगी। पूर्व की तरह सारे आयोजन निःशुल्क होंगे और पूर्व की तरह यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं की जाती थी, चाहे दंगल समिति के लिए हो, चाहे रामलीला समिति के लिए हो, वो सब पूर्ण वैसी ही होंगी। तभी ये हमारा आंदोलन रुकेगा, नहीं तो आज कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव किया जाएगा और उसके बाद शाम को कैंट बोर्ड सीओ के बंगले पे थाली बजा के नींद हराम आंदोलन भी किया जाएगा। धन्यवाद। अभिषेक चौक से धनुषधर रामलीला समिति के द्वारा आज जो आह्वान किया गया है सदर बंद का, उस के आह्वान के लेकर आज समस्त राजनीतिक दल के लोग और सामाजिक लोग, धार्मिक संस्थाओं के लोग एकत्रित हुए हैं और सदर बंद कराने की ओर जा रहे हैं। जैसा कि अभी तक कुछ हिस्सों में देखा गया है कि सदर पूरी तरह बंद है और ये मांग है कि जो एसडीओ, जो सीओ हैं सदर कैंटोनमेंट बोर्ड के, उन्होंने जो फरमान जारी किया है कि जो सामाजिक धार्मिक आयोजन होता रहा है शिवाजी ग्राउंड में और कुछ ऐसे और संस्थान है जहां पर उन्होंने 51,000 की राशि शुल्क लागू कर दी है, लेकिन उसका कोई अधिकृत पत्र अभी तक उन लोगों को नहीं दिया है जो लोग इसकी आवाज़ मुखरता से उठा रहे हैं। इसलिए इस बात को अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि जो फरमान निकाला गया है उसको वापस ले लिया जाए। इसको लेकर आज सदर बंद करने का आह्वान किया है रामदास यादव, इसमें सभी राजनीतिक दल हैं, तो कांग्रेस की ओर से भी हम समस्त लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। रामदास यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेंद्र राकेशिया ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि सीएचएमओ संजय मिश्रा के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत करने पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने भी लोकायुक्त के मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिए थे। अब उन्हें शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मेरे द्वारा लोकायुक्त में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा जी के खिलाफ भ्रष्टाचारों के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी और मैं शिकायत को लेकर हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट से लोकायुक्त को कड़े दिशा निर्देश मिले हैं कि डॉक्टर संजय मिश्रा की जांच की जाए, भ्रष्टाचारों की जांच की जाए। अब 19 अगस्त की माननीय उच्च न्यायालय ने पेशी दी है जिस पर लोकायुक्त को जांच करके उनको पूरी रिपोर्ट देना है। 19 तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, डॉक्टर संजय मिश्रा जी की धड़कनें बढ़ते जा रही हैं और वो मुझ पर मेरे दोस्त भाइयों के द्वारा दबाव बनवा रहे हैं कि याचिका वापस ले लो वरना तुम्हारे जान से मरवा दिया जाएगा, फर्जी केस में फंसवा दिया जाएगा। किसी प्रकार के महिला उत्पीड़न या कहना चाहिए ब्लैकमेलिंग या ऐसे कोई भी अपराध मुझे फंसाने की धमकी दी जा रही है। मेरा ये कहना है डॉक्टर संजय मिश्रा जी से मीडिया के माध्यम से कि आप भ्रष्टाचारी हैं और मैंने 80 हॉस्पिटलों की शिकायत दी थी। अभी 80 हॉस्पिटल चल रहे हैं इनके राज्य में और ये सभी लोग मिलकर 80 हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर संजय मिश्रा मुझे झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। किसी न किसी तरीके से मेरी जान खतरा है, मेरे परिवार की जान खतरा है। आज मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को इसकी शिकायत दी है। उन्होंने कहा है कि इस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र कुमार राकेशिया, जिला महासचिव, समाजवादी पार्टी। जैसा कि आपको विगत होगा कि पिछले 1 साल से लगातार स्वास्थ्य महकमे में जिस तरीके से भ्रष्टाचार जबलपुर जिले में चल रहा है, उसको लेकर हमने अनेकों शिकायतें की। जबलपुर सीएमएचओ संजय मिश्रा को की, माननीय कलेक्टर साहब को की, पर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी, जिसको लेकर हमारे द्वारा राकेश, हमारे पदाधिकारी हैं जो, इनके द्वारा एक शिकायत की गई। शिकायत पे कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर हम लोग न्यायालय गए। न्यायालय ने उस संज्ञान लेने के बाद
गंभीरता पूर्वक लेते हुए लोकायुक्त को भ्रष्ट अधिकारी संजय मिश्रा सीएमएचओ के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई के लिए लोकायुक्त को लिखा। लोकायुक्त को लिखने के बाद भी लोकायुक्त ने कई महीनों तक उस चीज़ को टाला, जिसको लेके हमने फिर से पिटीशन लगाई। पिटीशन लगाने के बाद माननीय न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ जो भ्रष्ट अधिकारी संजय मिश्रा हैं, वो लगातार जो लोग उनके खिलाफ शिकायत उठाते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, उनके खिलाफ वो कहीं ना कहीं षड्यंत्रपूर्वक तरीके से उनके ऊपर या तो मामले लगाते हैं या धमकी दी जाती है। जिस प्रकार मेरे ऊपर भी कई मामले लगाए गए, इसी कड़ी में हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी शिकायत दी, उनके ऊपर भी अनेकों प्रकार के दबाव बनाए जा रहे हैं लगातार कई दिनों से। तो इसी को लेकर आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं और उनसे व्यक्तिगत बात हुई है और उन्होंने शिकायत दी है और उन्होंने कहा कार्रवाई। आश्वासन उन्होंने ये कहा है कि ये मामला उनके संज्ञान में है। वो मीडिया के माध्यम से उनको ये चीज़ पता है कि माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है और लोकायुक्त को जांच के लिए दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी स्थानीय थाना है मैं उसको लिखूंगा और उसमें जो भी जांच और वो तथ्य पाए जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं जहां सरकार से भी हम मांग करने चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप हेलमेट न पहनने वाले के ऊपर डंडे से सख्ती दिखाकर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हैं, इसी प्रकार जो भ्रष्ट अधिकारी पद पर बैठे हैं उनके ऊपर भी आप कार्रवाई करिए, उनके ऊपर भी डंडा चलाइए। क्योंकि स्वास्थ्य महकमा एक ऐसी चीज़ है कि जहां हर जन आदमी का मुद्दा जुड़ा होता है, हर जन स्वास्थ्य व्यवस्था जुड़ी होती है। आसिम मिश्रा, समाजवादी पार्टी, प्रदेश सचिव। जबलपुर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने नई रणनीति अपनाई है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को क्षेत्र में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। यादव कॉलोनी चौकी के अंतर्गत 0 डिग्री और स्कीम नंबर 41 जैसे संवेदनशील इलाकों में कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ने व्यापारियों और नागरिकों से भी अपने अपने परिसर में कैमरे लगाने की अपील की है ताकि अपराधों की जाँच में आसानी हो। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सभी थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था क्षेत्र में बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उसका एक्सेस चौकी एवं थाना में लिया जाए। श्रीमान के निर्देशक के परिपालन में चौकी यादव कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत जन सहयोग से लोगों से अपील करके 0 डिग्री स्कीम नंबर 41 प्रिंस बराज के सामने कैमरे लगाए गए हैं और इनकी निगरानी क्षेत्र में जो अपराधियों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है और भी मतलब क्षेत्र अंतर्गत कैमरे लगाए जा रहे हैं। और इसमें लोगों से मेरी यही अपील है जबलपुर वासियों से अधिक अपने घर पर कैमरे लगाएं, जिससे आरोपियों को ट्रेस करने में सुविधा हो और उनको सज़ा दिलाई जा सके। किस तरह से अपराध हो रहे हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए? अधिकतर चोरियों के अपराध और अज्ञात मारपीट के जो अपराध होते हैं उनको ट्रेस करने में कैमरे बहुत लाभदायक होते हैं और इससे एक डर भी लोगों में रहता है। कैमरे लगे हैं तो एक बार चोरी करने से पहले, अपराध करने से पहले एक व्यक्ति एक बार सोचता है। अभी तक कितने कैमरे लगाए गए हैं और कहाँ लगाए गए हैं? अभी तक चौकी यादव कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत 0 डिग्री स्कीम नंबर 41 स्वामी विवेकानंद चौक और प्रिंस राज के सामने कैमरे लगाए गए हैं और इसका एक्सेस चौकी में है और यहाँ से निगरानी रखी जा रही है।